मनोज सिंह काका, ये कट्टर वोट बैंक के तुष्टीकरण की कोशिश, ये हेवी वेट बयान जो दिया अखिलेश यादव ने, ये कैसे साबित करेंगे मनोज की कट्टर वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए बिल लाया गया? गरिमा, ये ऐसे साबित होगा, आदम गोंडवी साहब की एक लाइन है कि हिंदू हो या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए और अपनी कुर्सी के लिए मजहबी जज्बात को मत छेड़िए। सवाल ये नहीं है, वक्फ बोर्ड में आप भी जानती हैं कि 1995 में भी बीपी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तब भी बहुत बदलाव किए गए। सवाल एक्ट का नहीं है, सवाल एक कानून में एक शब्द होता है इंटेंशन ऑफ क्राइम, कि भावना किसकी है। आपकी भावना कभी भी किसी को न्याय देने की नहीं है। जो साथी ये सवाल कर रहे हैं कि उसके वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उसमें अतीमों को, कमजोरों को, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कार्य होगा। सच्चर कमेटी की तो रिपोर्ट में ये भी बात कही गई कि इस देश में जो मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक हालात है वो दलितों से भी खराब है। तो उसी सरकार के नुमाइंदे जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में दलितों को और वंचित तबके को, मुसलमानों को हिस्सेदारी देना चाहते हैं, उनसे ये सवाल है कि आर्थिक, सामाजिक और शासकीय व्यवस्थाओं में नरेंद्र मोदी जी से एक थोड़ा सशक्त होकर के सवाल पूछ लीजिए कि कितनी भागीदारी इस देश के मुसलमानों को दे दी गई। जो बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं वो देश की तरफ से कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो अब भारतीय जमीन पार्टी हो गई है, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री स्वयं इस देश के सबसे बड़े धार्मिक स्थान पर जाकर के अपने ही विधायक से संवाद करते हो कि ये थोड़ा पीछे रहना, तुम बहुत जमीन कब्जा किए हो, तो ये क्यों न मान लिया जाए कि अब जो कानून लाया जा रहा है मुसलमानों के जो संपत्तियां हैं, जो उनके धार्मिक उपासना के, धार्मिक मान्यता के अनुसार है, अगर वो किसी को, अपने वंचित तबके को हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं तो वो तय करेंगे। क्या हम ये तय कर पाए हैं तो कि हमारे जितना ट्रस्टों में, हमारे जितना धार्मिक स्थलों में जो पैसे, मैं खत्म कर रहा हूँ गरिमा, एक सेकंड रुकिए ना। तो हमने यानी कि ये जो हाई कोर्ट में अपील करने का, भाई ट्रिब्यूनल की जो मोनोपोली है वक्फ ट्रिब्यूनल की, उसको खत्म करके अगर देश की अदालत के पास कोई मुकदमा चला गया, हाई कोर्ट में चला गया, तो हाई कोर्ट अगर तय कर देगा तो देश का मुसलमान खतरे में आ जाएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं आ जाएगा। लेकिन देखिए, हाई कोर्ट और माननीय उच्चतम न्यायालय में भी किसी निर्णय पर कोई वो नहीं है, जाना चाहिए ट्रिब्यूनल में, लेकिन वो भी इस देश के संसद में ही कानून बना है। 1995 में जब एक्ट आया, वक्फ एक्ट 1995, तो इस देश, लेकिन इस समय जो कार्य किया जा रहा है उनको न्याय देने, समता देने, किसी वंचित तबके को अधिकार देने के लिए नहीं किया जा रहा। सारा बीजेपी का जो कार्य है वो इसलिए है कि इस देश के मुसलमानों को चिढ़ाया कैसे जाए, धार्मिक उन्माद कैसे पैदा करा जाए। चूंकि तमाम तरह का जो तुष्टीकरण का कार्य और जो बिल आए हैं उसमें ये देखा गया है, अब जेपीसी कमेटी में गया है तो सरकार की कमेटी है, अब वो जेपीसी से पास होने दे, जेपीसी में उस पर बहस हो। अगर आप अधिकार देना चाहते हैं, जो अब आप प्रियम्बल पर आ जाइए जहां पंथ निरपेक्षता की बात करी गई है, आप एक पंथ के जो उनके अधिकार हैं उनको छीनना चाहते हैं। नहीं, लेकिन मनोज ये अधिकार छीनने वाली बात थोड़ा सा और समझा दीजिए। हजारों करोड़ रुपया, मैं खत्म कर रहा हूँ, मनोज, हमने स्कूल कॉलेज चलाया, हमने वंचित तबके का सशक्तिकरण किया हिंदू मंदिरों के पैसे से और उसके संपत्तियों से। मेरा एक सवाल है इस देश की सरकार से, और देश का वंचित तबका जानना चाह रहा है कि क्या हिंदू मंदिरों के संपत्तियों से या और जो संस्थान और जो धार्मिक स्थान है उनके संपत्तियों से वंचित तबके के सशक्तिकरण का काम हुआ? ये सवाल है। नहीं, लेकिन मनोज सवाल फिर ये भी है पलटकर कि किसी भी एक्ट में बाकायदा ऐसे क्लॉजेस भी नहीं है ना कि आपका जो वक्फ कानून है उसका सेक्शन 85 बिल्कुल आपको इस बात से बेदखल कर देता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सके। अधिनियम जिस 1995 का जिक्र आप कर रहे हैं उसकी धारा 3 में यह कहा गया कि वक्फ ने अगर कह दिया कि यह जमीन मुसलमान की है तो वो वक्फ की जमीन हो सकती है। इस तरह के कानून में असीमित शक्तियां भी नहीं है ना फिर। जो गरिमा आप धारा 3 की जो बात कर रही हैं, धारा 3 में मेरे ख्याल से
कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है कि उसको कहीं चैलेंज नहीं करा जा सकता। बाकायदा लिखा है, मैं ऑन चैलेंज रिकॉर्ड करा कह जा रही हूँ सकता मनोज, है, लेकिन उसको ऑन रिकॉर्ड साधारण कह रही शब्दों हूँ। में वक्फ एक्ट का सेक्शन मेरे 85 ये वक्फ तय एक्ट की करता बुक है, है मैं कि इसके आपको पढ़ के फैसले को, सुना सकता हूं। ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता। मेरे पास किताब है, मैं आपको बता रहा हूं, उसको साधारण शब्दों में सुना जाए। थोड़ा कानून की बातें ज्यादा क्लिष्ट होंगी आपके दर्शकों हेतु, क्योंकि आपका संवाद पूरे देश और दुनिया में सुना जाता है। वो ये है कि अगर किसी की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड ने ये दावा कर दिया कि नहीं ये संपत्ति हमारी है, तो उसको जिस पर दावा करा जाएगा उसको ये हक जरूर है कि वो साबित करे। वो जा सकता है, हाईकोर्ट भी जा सकता है, उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है कि वो संपत्ति उसकी है। लेकिन उसी वक्त से वक्फ बोर्ड का मालिकाना अधिपत्य हो गया उस जमीन पर। तो ये मनोज, अगर एक आधिपत्य तुरंत देखिए आधिपत्य हो नहीं गया, होने की संभावना की बात करी गई है, उसको साबित करना पड़ेगा। अगर हमारी जमीन है, अगर हमारी एसेट्स है, तो उसको हम साबित कर लेंगे कि नहीं हमारी है, उसमें क्या बुराई है। तो वक्फ बोर्ड अगर साबित कर दे, हमें पूरा न्यायालय वक्फ बोर्ड अगर कलेक्ट्रेट के सामने, सुप्रीम कोर्ट जाने का मनोज, वक्फ बोर्ड अगर साबित कर दे कलेक्टर के सामने, वक्फ बोर्ड साबित कर दे कलेक्टर के सामने की जमीन हमारी है भाई। वक्फ बोर्ड ऐसी कोई वक्फ बोर्ड में जो केंद्रीय वक्फ बोर्ड होता है, राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड होता है, उसमें वक्फ बोर्ड भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ धार्मिक मुसलमान जी के मौलवी लोग चलाते हैं, उसमें भी हमारे सरकार और शासन के लोग भी प्रतिनिधि रहते हैं। ये तो आप जान ही रही होंगी। केंद्रीय वक्फ बोर्ड में जो 1998 का है, 1998 का, और जो राज्य की वक्फ बोर्ड है उसमें हमारे शासकीय लोग भी रहते हैं। तो ऐसा एक तरफा मामला नहीं है, इसको गलत तरीके से ना प्रदर्शित और प्रचारित किया जाए। तो